26,000 फीट हाइट को डेथ जोन कहते हैं। ये वो हाइट है जहां पर इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कोपेमा अपने साथ बहुत सारी ऑक्सीजन लेके जाते हैं माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ते हैं 29,000 की फीट की बुलंदी पर, लेकिन इंसान कैसे सांस लेता है 35,000 फीट की बुलंदी पर एक एयरप्लेन में? क्योंकि एयरप्लेन में कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो कि ऑक्सीजन की लेवल को मेंटेन रखता है पैसेंजर्स के लिए और क्रू के लिए। इसी सिस्टम की वजह से मुसाफिर बहुत आराम से सांस ले सकते हैं। जेट इंजन को थोड़ी सी मुश्किल तो पेश आती है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए। इसी वजह से जेट के अंदर बहुत बड़े बड़े इंजन होते हैं जो कि ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इनको इतनी ज़्यादा हवा चाहिए होती है कि ये अपने परों के आगे जो है वो केज भी नहीं लगा सकते। अगर केज लगा लिया तो हवा का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। इसलिए इंजन के आगे बहुत बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं जो कि परिंदों का सेकंडों में सफाया कर देते हैं। असल में जो फ्यूल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं जो कि थर्स्ट पैदा करते हैं। मजीद ऊपर अगर प्लेन जाएगा तो एयर डेंसिटी के कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी और थ्रस्ट भी कम हो जाएगी। थ्रस्ट की कमी की वजह से प्लेन अपने अल्टीट्यूड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर ये प्लेन फिर भी ऊपर जाता रहा तो एक कॉर्नर ऐसा आएगा जिसे कहते हैं कॉफिन कॉर्नर, वहां से ये प्लेन सीधा नीचे आएगा। इसीलिए प्लेन को जिस हाइट के लिए डिजाइन किया गया उसको उस हाइट से एक्सीड करना अलाउ नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर होता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी मेट्रॉइड या एस्टेरॉइड जब अर्थ की जानिब जो आता है स्पेस से तो उसका जो टेम्परेचर है वो हज़ारों गुना बढ़ जाता है। लेकिन टेम्परेचर का बढ़ जाना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के एंगल पे। अगर एयरप्लेन जो है वो खला से अर्थ की जानिब आएगा ना तो उसकी बॉडी पर हीट शीट लगी होती है ना तो थर्मल प्रोटेक्शन होता है, तो अंदर बैठे हुए सारे पैसेंजर जो है वो रोस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो एयरप्लेन है उसके टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए एयरप्लेन कभी स्पेस में नहीं जाता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट भी तो स्पेस में जाता है। खला में जाने के बाद रॉकेट की जो थर्स्ट है वो कम क्यों नहीं होती? हालांकि ऑक्सीजन लेवल तो खला में कम हो जाता है, रॉकेट क्यों खला में आराम से चला जाता है? इसकी वजह ये है कि रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। रॉकेट का एक अलग से लिक्विड फ्यूल होता है और साथ में अलग से लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल को जलने के लिए हवा के ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है। यही वजह है कि रॉकेट स्पेस में भी फ्यूल इस्तेमाल करके थर्स्ट पैदा कर सकते हैं।